आपको बताता हूँ, इस बात को समझिएगा, बिल्कुल भी आपको भ्रमित किया जाएगा, आपको झूठे झूठे वादे बताए जाएंगे, आपको झूठी अफवाहों पर फंसाया जाएगा, झूठा प्रोपेगेंडा लगा करके कहा जाएगा कि एमआईएम इसके साथ है, उसके साथ है। अब मैं आपको बताता हूं, जो लोग यहां पर आकर कह रहे हैं कि एक मुसलमान को हरा करके एक मुसलमान को कैसे आप कैसी क़यादत खड़ी कर सकते हैं, कैसी लीडरशिप खड़ी कर सकते हैं, हो सकता है कि आपके दिल में भी आ जाए कि सामने वाला भी कैंडिडेट मुसलमान है, वो भी अपना है। तो अब मैं बताता हूं, मुसलमान का नेता और मुसलमान नेता होने में फर्क बता देता हूं। जब ट्रिपल तलाक वाला कानून आ रहा था, शरीयत में मुदाखलत हो रही थी, जब ट्रिपल तलाक वाला कानून भाजपा सरकार सदन में लाई थी, तो अकेले खड़े होकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब ट्रिपल तलाक वाले कानून की मुखालफत कर रहे थे ना? कोई और करा कि नहीं करा? 543 एमपी और भी थे, कांग्रेस के भी एमपी थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे, लेकिन कोई नहीं बोला, क्योंकि मुद्दा था मुसलमानों का, मुद्दा था मुसलमानों का। हो सकता है कि अबू असीम आजमी मुसलमान नेता है, मानता हूं मैं, अबू असीम आजमी मुसलमान नेता है, नवाब मलिक मुसलमान नेता है, आजम खान मुसलमान नेता है, इरफान सोलंकी मुसलमान नेता है, नसीम सोलंकी मुसलमान नेता है, इकरा हसन मुसलमान नेता है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई मुसलमानों का नेता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जब आपकी शरीयत में मुदाखलत होती है, आपके हिजाब पर, आपकी दाढ़ी पर, आपकी टोपी पर, यकीन मानिए कुछ लोग आपको हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने की भी कोशिश करेंगे, रंगों के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे। मैं ये कह दूं कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, ना फैलाओ दंगा रहने दो, मत बांटो हमें लाल और हरे झंडों पे, हमारी छत पर तिरंगा रहने दो। ये हमारा मुल्क है, हमारा अधिकार है। क्या हम नहीं लड़ सकते चुनाव? सामने वाले लोग हमें भाजपा की बी टीम बता करके हमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा का झूठा इल्जाम लगाते हैं कि हम भाजपा के साथ चले गए। यकीन मानो आजकल, क्योंकि 15 तारीख को चुनाव है और आपके पास व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए तमाम अफवाह आएंगी। यकीन मानो, मैं अंदर से बता दूं आपको, कई यूट्यूबर्स को, कई मीडिया वालों को, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इन तमाम तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टियों ने खरीद रखा है कि भाई जो है आप एमआईएम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाएं। वो प्रोपेगेंडा ये है कि आप ये साबित कर दें कि एमआईएम भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है, एमआईएम ने फला पर वहां पर समर्थन कर दिया है, एमआईएम इसके साथ है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसको वक्त रहते समझना होगा आपको, क्योंकि अगर अब आप समझ लीजिए, जब हमारे अंदर ताकत नहीं, वो लोग कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं है, जब हमारे अंदर ताकत नहीं तो बौखलाहट किस बात की है? किस बात की बौखलाहट है? एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इस बात को समझिएगा। सिर्फ आपके पास 2 दिन का वक्त है, 15 तारीख को वोटिंग होनी है। आपके पास हो सकता है कई व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, आपके इंस्टाग्राम के जरिए आपके पास एक खबर आए, झूठी खबर कि एमआईएम ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया, उतने नगर सेवक वहां पर चले गए। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये प्री प्लान्ड है, प्लान किया हुआ है ताकि आपके माइंड को वॉश कर लिया जाए और आप भाजपा का डर से वोट आप जाकर के उनको कर दे। इस बात को समझिएगा कि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, आपकी लीडरशिप वजूद में आ रही है। जब सोचिए बिहार के अंदर महागठबंधन धड़ाम हो गया था, धड़ाम, लेकिन एमआईएम 5 सीट जीत करके आई। एमआईएम ने फिर से अपनी ताकत दिखाई, तमाम मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर के, हो सकता है कि कोई शिया हो सकता है कोई सुन्नी हो, कोई देवबंदी हो, कोई बरेलवी हो, कोई मालकी हो, कोई हनफी हो, कोई साफई हो, कोई हम्बली हो आपके दरमियान, लेकिन हम सब कलमे की बुनियाद पर एक है। और देखिए, हो सकता है, अब मैं आपको फिर बता दूं, इस वक्त आपको इख्तलाफ में नहीं बंटना है, अपने इख्तलाफ को मस्जिद और मदरसों तक रखिए। इख्तलाफ नहीं खत्म हो सकता, मुझे मालूम है, और इख्तलाफ जो है वो पढ़े लिखों में ही पाया जाता है, जाहिलों में नहीं पाया जाता है। तो इख्तलाफ में नहीं बंटना है। और जो झूठी अफवाह है कि भाजपा के साथ, मैं एक एमआईएम का छोटा सा जिम्मेदार हूं और मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को बखूबी जानता हूं कि एमआईएम और भाजपा समंदर के 2 किनारों की तरीके हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक नहीं हो सकते। असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी किसी नमरूद के हाथ, कभी किसी फिरौन के साथ, कभी किसी सद्दात के साथ हाथ नहीं मिला सकते। असदुद्दीन ओवैसी साहब की तीसरी नस्ल सियासत में है। आपको सिर्फ बहकाया जाएगा, आपको सिर्फ डराया जाएगा,
भाजपा हराने के नाम पर आपको बांटा जाएगा, लेकिन आप लोग मुत्तहिद रहिएगा। आप लोग मुत्तहिद रहेंगे ना, किसी झूठी अफवाह पर, किसी झूठी, जब तक एमआईएम का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए, झूठी अफवाह फैलाई जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे डर इस बात का है कि वो लोगों के पास इतना पैसा खर्च कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। हम बहुत छोटी सी पार्टी है, हम बहुत गरीब तबके की पार्टी है, हम सत्ता में नहीं थे, वो लोग सत्ता में थे। उनके पास इतना पैसा है कि उन लोगों ने तमाम लोगों को खरीद लिया है और एक झूठी अफवाह फैलाएंगे चुनाव से पहले कि भाजपा का गठबंधन हो गया। भाई कोई भाजपा का गठबंधन नहीं हो सकता और ता कयामत तक हम लोग भाजपा के साथ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में 15 तारीख को आप अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किस पर करेंगे? पतन पर करेंगे और अपने इत्तेहाद होने का सबूत दीजिएगा मेरा भाई। और ये चुनाव फकत और फकत आपके इलाके का चुनाव नहीं है। आप यहाँ पर इरशाद भाई को मजबूत करेंगे, इरशाद भाई को जिताएंगे, तो ये पूरे हिंदुस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होगा मुसलमानों का। इस बात को समझिएगा, झूठी अफवाहों में मत पड़ेगा और 15 तारीख को चुपचाप पतन छाप। अस्सलाम वालेकुम।